हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा आपकी एग्जाम के लिए। देखिए, इसके अंदर हम राइटिंग स्किल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइटिंग स्किल्स का मतलब ये हो गया, इसके अंदर आजकल एक ट्रेंड बन गया है क्वेश्चंस पूछने का, जिसके अंदर देखिए हमारे ऑफिशियल लेटर हो गया, कोई डेमी ऑफिशियल लेटर हो गया, उसके बाद में कोई टेंडर है, कोई नोटिस है, ठीक है। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि जॉब लेटर वाला क्वेश्चन है, उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और आजकल ये एक आम बात हो गई है 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे पूछने की, किससे रिलेटेड? राइटिंग स्किल से रिलेटेड। देखिए, राइटिंग स्किल में ये सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं, जिसमें आपकी ऑफिशियल लेटर भी आ गया है, डेमी ऑफिशियल लेटर भी आ गया है, लेटर टू एडिटर भी आ गया है, टेंडर आ गया है, नोटिस आ गया है। ये सारे के सारे जो हैं वो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इनसे रिलेटेड हम 1 to 1 क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है जॉब लेटर। जॉब लेटर इज ऑल्सो कॉल्ड, जॉब लेटर को क्या कहा जाता है? जॉब लेटर, जब भी हम किसी जॉब के लिए जाते हैं, जॉब को लेते हैं, उससे पहले हम एक लेटर लिखते हैं जो होता है जॉब लेटर, जो जॉब एप्लीकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इस जॉब एप्लीकेशन या फिर जॉब लेटर जो होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? कवर लेटर होता है। ये ध्यान रखना, कवर लेटर को हम क्या बोलेंगे? जॉब लेटर पूछेंगे, कहेंगे उसको। ये ध्यान रखना, कई बार हमारा सस्पेंस होता है कि जॉब लेटर का दूसरा नाम क्या होता है, तो ये एग्जाम में पूछ लेता है। रिज्यूम नहीं होता है, ये ध्यान रखना। हम क्या मान लेते हैं उसको? रिज्यूम मान लेते हैं उसको, या फिर एप्लीकेशन मान लेते हैं। तो ध्यान रखना, जॉब लेटर का दूसरा नाम है आपका कवर लेटर। उसके बाद में नेक्स्ट, हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिपिएंट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर? जो रिसिपिएंट होता है, ओके, रिसिपिएंट का मतलब कौन होता है? प्राप्तकर्ता। कोई भी जो प्राप्तकर्ता होता है उसका हम कैसे एड्रेस करेंगे उसको? जो लेटर को रिसीव्ड करने वाला होता है उसको हम किस एड्रेस, क्या कह के उसको संबोधित करेंगे? किसमें? इनफॉर्मल लेटर में। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको दो चीज बता दूं। आपका एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब हम किसको लिखेंगे? ऑफिशियल। आप इसको समझ लो थोड़ा, इतना मैं आपको एक दूसरे वे में समझाऊंगा, उसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। मतलब फॉर्मल जो होगा, फॉर्मल कौन होगा? जो एक ऑफिशियल जो चीजें होती है ना, जिसपे अपन रेस्पेक्ट शो करते हैं। रेस्पेक्ट शो करने का मतलब उस पर आदर सूचक शब्द लगाएंगे। आदर सूचक वैसे हम सब में लगाते हैं, ये ध्यान रखना, लेकिन एक ऑफिशियल टाइप में अपन कुछ भी लिखते हैं तो वो किस में आ गया? फॉर्मल में आ गया। और इनफॉर्मल कौन होता है? जो हमारी अपने जो यार दोस्त होते हैं, जो अपने हमकक्ष होते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे? इनफॉर्मल में बोलेंगे। अब उनको अपन लेटर लिखेंगे तो वो जो रिसीव्ड करता होता है, यानी कि जो प्राप्त करता होता है, उसको अपन क्या कह के उसको एड्रेस करेंगे? तो हम बोलते हैं माय डियर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ऑफिशियल अपन लिखेंगे तो उसमें माय डियर नहीं बोलेंगे, उनको उनको रेस्पेक्टेड या फिर जो भी है, ठीक है ना, डियर सर बोलेंगे, मैडम बोलेंगे, ऐसे बोल सकते हैं। बट यहाँ जो इनफॉर्मल है उसमें क्या चलेगा? माय डियर, फिर आगे अपन जैसे कि माय डियर सुमित, माय डियर रमेश, माय डियर सुरेश, जो भी अपन नाम लिखेंगे ना, इस तरह से। तो ध्यान रखना, इसको हम एड्रेस किस क्या कह के बोलेंगे? माय डियर कह के ऐसे एड्रेसिंग करेंगे उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शनल इन नोटिस? नोटिस होता है ना, उसके अंदर क्या चीज है जो ऑप्शनल है, जो ऐच्छिक है? देखिए, वर्ड नोटिस है, लिखना ही लिखना है, ध्यान रखना। हेडिंग इन द नोटिस, नोटिस के अंदर हेडिंग तो लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि ऐसे क्या पता चलेगा कि हम किस चीज के ऊपर नोटिस लिख रहे हैं। सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, जो अथॉरिटी जो होती है, जो अधिकारी जो लोग होते हैं, उनके नीचे लिखते ना बाई ऑर्डर, फिर वहां पे नीचे साइन होंगे। जो लिखने वाला जो होता है, जो अथॉरिटी वाला जो होता है, डिस्पैच करने वाला होता है ना, उसका। ओके, लेकिन जो डेजिग्नेशन होता है ना, पद, उसका अथॉरिटी जो इश्यू करती है उसका जो डेजिग्नेशन है वो ऑप्शनल है, वो कंपल्सरी नहीं है। आप लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे ये 3 चीजें जो हैं वो मस्ट हैं, और दैट इज नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? ऑप्शनल पूछा है हमसे, तो ये वाला आपका आंसर ऑप्शनल हो गया। द ब्लैंक ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर, किस प्रकार का जो नोटिस है, क्या चीज नोटिस के अंदर वो क्लियर होनी चाहिए? डेट, इशूइंग अथॉरिटी, पर्पज, प्लेस। तो देख, जब भी आप नोटिस निकालते हो तो उसका पर्पज जो होता है ना, वो मस्ट है, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वो आपको पता चलना चाहिए कि भाई यहाँ पे जो नोटिस लिखा है उसका पर्पज क्या है। डेट अगर नीट एंड क्लीन नहीं हो, क्लियर नहीं हो, तो भी चल सकता है। इश्यूइंग जो अथॉरिटी है वो भी चल सकता है, प्लेस भी चल सकता है, बट
जरूरी ये चीजें तीनों ही हैं, उसमें चारों की चारों चीजें मस्ट हैं, बट ये कह रहा है कि वेरी क्लियर, क्या ज्यादा जरूरी है, क्या चीज ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, उसका पर्पज भाई किस चीज पे नोटिस लिखा गया है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन आपका आता है नेक्स्ट, वेयर इज द डेजिग्नेशन ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी रिटन। जो भी अथॉरिटी जो है, ठीक है, इश्यू कर रही है, उसका जो डेजिग्नेशन है वो कहाँ पे लिखना होता है। ओके डियर, तो यहाँ पे आपका जैसे ही आप लोग लिखोगे, देखिए इसके अंदर ऑन द टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर ऑफ द नोटिस, नोटिस के सीधा देखो आप, डेजिग्नेशन जो होता है वो उसके नीचे ही नीचे आएगा। समझ में आया ना आपको। जैसे ही आप नोटिस लिख रहे हो, नोटिस का ये प्रारूप होता है, यहाँ इश्यूइंग जो अथॉरिटी, फिर यहाँ पे नोटिस, यहाँ पे किस चीज़ पे लिख रहे हो, फिर यहाँ नीचे नीचे हम क्या करते हैं, उसका जो नीचे वाला जो कॉर्नर होता है, चाहे आप इधर लिख लीजिए चाहे आप इधर लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो डेजिग्नेशन होता है ना, उसका जो पोस्ट होता है वो जस्ट बिलो सिग्नेचर ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी, किसके नीचे, जस्ट बिलो, यानी कि पूरे के पूरे नीचे के नीचे, इसके अंदर हम नीचे नीचे लिखेंगे, तो आपका आंसर सी आ जाएगा। नोटिस इज जनरली इश्यूड फॉर, किस चीज के लिए नोटिस है वो इश्यू किया जाता है, पता है आपको, एम्प्लॉयज के लिए, या फिर हर आदमी के लिए, या जनरल मासेज जो है उसके लिए, या फिर स्पेसिफिक ग्रुप। हमेशा नोटिस जो है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए ही किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने नोटिस इश्यू करना है, स्टूडेंट्स को करना है, तो स्टूडेंट्स स्पेसिफिक ग्रुप हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम नोटिस करेंगे, जैसे कि जो ब्लड डोनर होते हैं उसके लिए हमने नोटिस जारी किया है, तो यहाँ पे वो एक स्पेशली वो भी ग्रुप हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है। कोई भी कल्चरल प्रोग्राम होगा तो हम स्टूडेंट्स को करेंगे, ओके। तो ये जो चीज़ें एम्प्लॉयज के लिए निकल रहा है, तो स्पेशली वो भी एक ग्रुप हो गया है, तो इसका मतलब एम्प्लॉयज एवरीवन, जनरल मासेस ये ना होकर एक स्पेसिफिक जो ग्रुप होता है उसी के लिए जो जनरल जो नोटिस होता है वो इशू किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थिंग्स फाउंड इन ए नोटिस, नोटिस के अंदर जो सही चीज़ें आपको मिलती हैं ना, उनका करेक्ट ऑर्डर बताना है। करेक्ट ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है, ये आ गया, नेम नहीं आएगा, इशूइंग अथॉरिटी जो है ना उसका नेम नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेम नहीं, वो इशूइंग अथॉरिटी का मतलब उस चीज़ का नाम, आप थोड़ा देखो ये ध्यान रखना। जैसे कि मान लीजिए कोई संस्था काम कर रही है, कोई इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहे हैं ना, उसका यहाँ पे आएगा ऊपरी ऊपर, समझ पा रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर आपका ऑप्शन जो है ना वो है नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी, ये, फिर द वर्ड नोटिस, फिर उसके बाद में डेट, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, तो ये इसका सीक्वेंस होता है। यहाँ पे भी आ रहा नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी सब्जेक्ट, तो इसके बाद में सब्जेक्ट नहीं है, उसके बाद में क्या आ गया, वर्ड नोटिस लगाते हैं अपन, नोटिस नाम लिखते हैं, उसके बाद में डेट डालेंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, अपन लिखते हैं जैसे कि कल्चरल प्रोग्राम हो गया, या फिर कोई भी चीज़ पे अपन नोटिस इश्यू करते हैं ना, वो उस चीज़ का नाम हो गया। यहाँ पे इस तरह से थोड़ा फॉर्मूला होता है इसका, ये वाला हो गया, फिर ये हो गया, फिर इधर डेट हो गई, ऐसे करके, ठीक है डियर। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। द वर्ड्स योर्स फेथफुली आर द ब्लैंक ऑफ ए लेटर, तो ये जो वर्ड जो नोटिस होता है ना, कोई भी ये जो शब्द है योर्स फेथफुली, कोई भी एक लेटर होता है उसके अंदर योर्स फेथफुली हेड वर्ड होता है, एक सैल्यूटेशन होता है, एक सब्सक्रिप्शन होता है, एक सुपर सब्सक्रिप्शन होता है। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, आपका सब्सक्रिप्शन आ गया, यानी कि योर्स फेथफुली जो है ना ये क्लोजिंग पार्ट में होता है। सैल्यूटेशन क्या हो गया, माय डियर, ऐसे अपने बोलते हैं ना, डियर रेस्पेक्टेड, डियर मैडम, डियर सैड, ऊपर वाला हेड हो गया, फिर उसके बाद में सैल्यूटेशन हो गया, उसके बाद में सब्सक्रिप्शन हो गया। तो लास्ट का जो एंड पार्ट होता है ना मेन बॉडी के बाद में, वो होता है योर्स फेथफुली, अपन ऐसे लगाते हैं, क्लोजिंग वाला पार्ट होता है उसको बोलेंगे सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये वाला सी आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल कवर लेटर, सक्सेसफुल कवर लेटर के लिए क्या चीज है जो नेसेसरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसफुल कवर लेटर क्या हुआ, जॉब लेटर, कवर लेटर क्या हुआ, जॉब लेटर। तो जॉब लेटर के लिए ओपनिंग जो बॉडी है, क्लोजिंग पैराग्राफ है, ये जरूरी भी है, भी एड्रेसिंग द लेटर टू ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट, ये भी जरूरी है। कनेक्टिंग योर स्किल टू वंस एंड प्रोफाइल इन द जॉब एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या है, जरूरी है। आप कोई भी जॉब लेटर लिखोगे तो अपनी उसमें सारे डिटेल्स क्या करोगे,
उसमें फिलअप करोगे तो ये आंसर क्या हो गया, इसका डी आ गया। ए गुड कवर लेटर इज, देखिए एक कोई भी जो गुड कवर लेटर होता है, एक अच्छा सा जैसे कि जॉब लेटर है, जब भी आप कोई जॉब लेने के लिए जाते हो और वो लिखते हो, ठीक है ना, उसके अंदर क्या चीज है वो हमेशा ध्यान रखना, मेक ए गुड फर्स्ट इंप्रेशन, हमेशा वो एक अच्छा इंप्रेशन बनाएगा। आप एक लेटर लिखते हो फिर उसमें अपना रिज्यूम जो है वो इंक्लूड करते हो, अपनी क्वालिफिकेशन डालते हो, अपने जो एडिशनल जो चीजें हैं वो डालते हो, तो उस चीज का फर्स्ट इंप्रेशन होता है, उससे जो सामने वाला है वो अंदाजा लगा लेगा कि आप किस चीज के योग्य हो। ध्यान रखना, ए गुड कवर लेटर विल मेक ए गुड फर्स्ट इंप्रेशन, ये ध्यान रखना, इसके अंदर ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्लोजिंग ए लेटर टू ए क्लोज रिलेटिव, कोई भी जो क्लोज रिलेटिव होता है, ठीक है, उसके लिए अपन लेटर लिखते हैं तो उसकी क्या लगाएंगे अपन, तो देखो कोई भी अपन क्लोज जो रिलेटिव होगा उसके लिए आप योर्स सिंसियरली लिखोगे या योर्स अफेक्शनेटली लिखोगे, योर्स फेथफुली लिखोगे, योर्स ट्रूली लिखोगे। तो ध्यान रखना अपना जो भी कोई भी क्लोज रिलेटिव है ना उसके लिए हम लिखेंगे योर्स अफेक्शनेटली, ये वर्ड यूज करेंगे, सिंसियरली, फेथफुली, ट्रूली ये नहीं, ये वाला अफेक्शनेटली, आपका जो स्नेह जो होता है ना, स्नेहवाद जो, वो अपन यूज करेंगे, अफेक्शनेटली वर्ड यूज करेंगे, तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इफ यू डिडंट नो द रेसिपिएंट्स नेम हाउ वुड यू एड्रेस द पर्सन, यदि आप मान लीजिए आप वो कर रहे हो किसी को लेटर जो है जॉब लेटर है या फिर जो कुछ भी लिख रहे हो, जॉब लेटर की नहीं, अपन नॉर्मली एक फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल लेटर अपन लिख रहे हैं किसी को भी और हम उस पर्सन को नहीं जानते हैं, ठीक है ना, जो रिसीव्ड करने वाला होता है उस व्यक्ति का हम नाम नहीं जानते हैं, तो आप किस चीज का यूज करोगे, हमेशा ध्यान रखो डियर सर या फिर डियर मैडम आप इसका यूज करोगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। योवर्स फेथफुली का यूज करोगे, अगर ये भी इसमें शामिल होता ना था योवर्स फेथफुली, तो ये भी यहाँ पे आता है, ठीक है डियर। तो ये ध्यान रखना जब भी हम किसी भी रिसीव्ड कर्ता का नाम नहीं जानते हैं तो उसको अपन रेस्पेक्ट से बोलेंगे, डियर सर डियर मैडम के नाम से ऐसे उसका यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स इज नॉट इंक्लूड इन टेंडर नोटिस, टेंडर नोटिस क्या होता है, देखो टेंडर नोटिस होता है ना, टेंडर नोटिस कोई भी जो कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं, रोड वाला होता है, कोई बिल्डिंग होता है, कोई भवन, जो कुछ भी होता है उसके लिए पहले गवर्नमेंट जो सेक्टर होता है ना जो है वो एक टेंडर नोटिस निकालता है, यानी कि निविदा सूचना जिसको अपन बोलेंगे, तो उसके अंदर नेम ऑफ वर्क होता है, उस कार्य का नाम होगा, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा उसमें, ये ध्यान रखना, जो ठेकेदार होता है ना उसका नाम नहीं होगा, ठीक है, नेम ऑफ ऑफिस, इनवाइटिंग टेंडर और नेम ऑफ डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें उसके अंदर होंगी। निविदा सूचना जो होती है ना, टेंडर नोटिस होता है, जब भी अपन डिस्पैच करते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर का नाम नहीं होता, बाकी सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं और वो चीजें गवर्नमेंट जो कंस्ट्रक्शन होते हैं ना उनके लिए ये चीजें निकाली जाती हैं, विज्ञापन जिसको अपन बोलेंगे, एक विज्ञापन का ये भाग है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन टेंडर डॉक्यूमेंट, टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चीज जो है वो जरूरी होता है, तो टेंडर नोटिस जरूरी है, टेंडर का फॉर्म होता है, कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट आप ले रहे हो ना उसकी टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीजें, तो सब की सब उसके अंदर क्या होंगी, इंक्लूड होंगी। ओके नेक्स्ट, when an offer with certain terms and condition is given in written form it is called as, जो एक फॉर्म होता है, ओके ठीक है, और वो उसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी तो वो कौन सा होगा, वो टेंडर नोटिस होगा, टेंडर नोटिस के अंदर ही सारी चीजें होती हैं भाई, नोटिस के अंदर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन लागू नहीं होती है। व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ एडिटर्स लेटर ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड होता है टेंडर नोट, जो आप लेटर लिखोगे, लेटर टू एडिटर, पता ना आपको लेटर टू एडिटर होता क्या है, ये ध्यान रखना, लेटर टू एडिटर का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज के बारे में, मान लीजिए आपके गांव की सड़कें खराब है, ठीक है, आप क्या करोगे अखबार में, यानी कि एडिटर वाले से निकलवाओगे कि अखबार में मेरी वाली चीज आनी चाहिए, प्रॉब्लम होनी है तो ये वाली चीज आप अखबार वाले को दोगे भाई ये आनी चाहिए, नहीं मतलब ये आप अपने अखबार के माध्यम से, और वहां पे जो संबंधित जो अधिकारी हैं, जो अथॉरिटी है ना, उनको अवगत कराने के लिए आप लेटर लिखोगे तो वो ये लेटर टू एडिटर बोला जाता है, ये ध्यान रखना। ओके डियर, तो उसके अंदर ये कह रहा है कि व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप, टॉप के ऊपर यानी कि सबसे पहले ही क्या लिखा जाता है, उसका सैल्यूटेशन होता है, लेटर टू एडिटर में सबसे टॉप में क्या होता है, लेफ्ट साइड में उसका सैल्यूटेशन होगा, लेटर टू एडिटर, ठीक है, उसमें ये सैल्यूटेशन वाला पार्ट जो होता है ना वो सबसे पहले होता है, ये ध्यान रखना। सिंसियरली एक वर्ड है,
ठीक है। और ये सिंसियरली वर्ड है, इसमें इस पार्ट को लेटर के अंदर क्या कहते हैं, सैल्यूटेशन कहते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहते हैं या फिर क्लोज पार्ट कहते हैं, क्लोज जो बॉडी है ये कहते हैं, क्या कहेंगे उसको। सैल्यूटेशन में कौन सा आता है, सैल्यूटेशन के अंदर डियर सर, रेस्पेक्टेड, जो भी आप लिखते हो वो सैल्यूटेशन के अंदर आता है, ठीक है। और ये सिंसियरली जो होता है ना, सिंसियरली ये लास्ट पार्ट में आता है, एंड पार्ट होता है, इसको बोलेंगे क्लोज पार्ट ही, तो ये वाला इसमें ये आएगा, सब्सक्रिप्शन वाला जो होता है ना, ये वाला इसके अंदर सी वाला आंसर हो जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या आता है, क्यूरिकुलम विटे क्या होता है, क्यूरिकुलम विटे जानते हो ना आप लोग, सीवी जॉब एप्लीकेशन लिखते हो तो उसके अंदर आपको आवश्यकता होती है, तो देखिए सीवी जो होता है उसका क्या हो गया, ए लेटर, मेमोरेंडम और या फिर ऑनलाइन फॉर्म इन विच ए लेटर इवेल्युएट्स द स्किल्स, वर्क हैबिट, अचीवमेंट्स, ये सारी चीजें जो है ना उसमें सीवी में शो करता है आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, आपके अंदर किस चीज की क्वालिटी है, ठीक है, आपने एडिशनल क्या क्या कर रखा है, वो सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो एक लेटर के अंदर मेमोरेंडम जिसको अपन बोलेंगे आप बना के रखते हो, ऑनलाइन फॉर्म्स होता है, उसमें अपनी जो स्किल्स होती है, अपने वर्क होते हैं, अपने हैबिट होते हैं, अपने अचीवमेंट होते हैं ना, वो सारी आप डिक्टेट करके रखते हो ना, दैट इज सीवी, ये उसका क्या है आपका, उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। फॉर ए सक्सेसफुल कवर लेटर चूज द ऑप्शन दैट इज नेसेसरी। कवर लेटर का मतलब क्या हुआ, जॉब लेटर, जॉब लेटर के अंदर व्हाट इज नेसेसरी, ओपनिंग, बॉडी, क्लोजिंग पैराग्राफ, ए लेटर विच इज एड्रेसिंग टू ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, ये भी सही है। योर स्किल्स कनेक्टेड टू द जॉब एडवर्टाइजमेंट, ये भी सही है। इसका मतलब इसके अंदर सारी चीजें है ना वो आनी चाहिए। तो डियर इस तरह से आपके जो है कंपोजिशन के जो पार्ट, इसमें ऐसे मोस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे, और आई होप ये जो मैंने अभी समझाए हैं ऐसे ही क्वेश्चन आप के एग्जाम में आए और आपको समझ आए होंगे। जो भी कोई सस्पेंस है आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, और अच्छा लगे तो शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।